नमस्कार, राष्ट्रवाद न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज मीरा रोड स्टेशन के बाहर कस्तूरबानी चौक पे एनसीपी के द्वारा एक धरना मोर्चा किया जा रहा है। ये धरना प्रदर्शन पेट्रोल और डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं बेतहाशा तरीके से, और जो एलपीजी गैस सिलेंडर है उसके जो दाम बढ़े हैं उसकी वजह से ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अंकुश मालवीय जी, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, आपके शिवसेना की, कांग्रेस की, एनसीपी की, महाविकास आघाड़ी की सरकार है। एक वाकया याद है मुझे, ऐसे ही बीजेपी की जब यहाँ पे सरकार थी, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हुआ करते थे, इसी तरह पेट्रोल के दाम बढ़ रहे थे तो उन्होंने राज्य सरकार के जो कोटे हैं उसमें से 5% का टैक्स कम किया था जिससे लोगों को राहत हो। क्या आपकी महाविकास आघाड़ी सरकार ऐसा नहीं कर सकती है? नहीं, हम तो पहले ही बोले कि महाविकास आघाड़ी का ये प्रयास है, जो टैक्सेस है, समझो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का टैक्सेस है, वो कोशिश जरूर रहेगी। उनके जो हमारे बड़े बड़े नेता है, कैबिनेट में डिसीजन और चर्चा चालू है, वो कोशिश करेंगे। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट चलाने के लिए पैसा लगता है वो उनको टैक्सेस पकड़ते हुए किया है। एक्चुअली देखे जाएगा तो केंद्र अपना टैक्सेस बहुत कम कर सकता है, क्योंकि केंद्र को सर पहले राज्य सरकार तो करे, आप सरकार में आप कर सकते हो, पहले आप करेंगे। आपका बोलना है, हम भी हमारे पार्टी की तरफ से, जिला की तरफ से मांग करेंगे और हम हमारे नेता को बोलेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि केंद्र शासन उसके ऊपर ज़्यादा भार दे, क्योंकि केंद्र शासन कम टैक्स में अपना ये चला सकते हैं। आज इस प्रदर्शन को अपना समर्थन देने के लिए मीरा भाईंदर हिंदी भाषी सेल के जो यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं सुधाकर चौबे जी, वो हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं सर, आखिर क्या कारण है? सरकार में आप ही हो, महाराष्ट्र में सरकार में आप हो, यूपी में पेट्रोल के दाम कम है, लगभग 10 रुपये तक कम है, और राज्यों में कम है, महाराष्ट्र में क्यों ज़्यादा है? आप धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं उससे बढ़िया है कि आप साथ में बैठ के कोई सोल्यूशन निकालें। सर जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी सरकार से कि वो लोग अपने 2014 से पहले के भाषणों को सुन लें। 2014 से पहले उन्होंने कहा था, क्या कहा था, वो और उनके मंत्री अपनी भाषण अगर सुन लें तो मुझे लगता है कि वो खुद बीजेपी को वोट नहीं देंगे, आप खुद को अपने को वोट नहीं देंगे। उनकी सबसे बड़ी, उन्होंने कहा था कि पेट्रोल डीजल हम 45 रुपये कर देंगे, 35 रुपये कर देंगे। आज जो है पेट्रोल डीजल के भाव क्या हैं? पेट्रोल डीजल ये सेंट्रल गवर्नमेंट के इसमें आता है। एक मिनट होल्ड करिए, हाँ, तो पेट्रोल डीजल की कीमतें जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं। आज इंटरनेशनल मार्केट में जितनी पेट्रोल डीजल के भाव कम हुए हैं उस हिसाब से हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स में थोड़ी सी रियायत देनी चाहिए। सर एक वाकया याद है मुझे, यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट थी, देवेंद्र फडणवीस यहाँ के मुख्यमंत्री थे, इसी तरह पेट्रोल के दाम बढ़ रहे थे तो उन्होंने 5% जो राज्य सरकार का टैक्स है, जो राज्य सरकार के हक में जो टैक्स आता है उसमें से 5% कम किया था। क्या आपकी महाविकास आघाड़ी ऐसा नहीं कर सकती? सर जी, मैं महाविकास सरकार से यही दरख्वास्त करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि वो भी टैक्स में थोड़ी सी रियायत दें, क्योंकि जनता महंगाई से बहुत पीड़ित है इस समय। मैं महाराष्ट्र सरकार से, केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि जितना हो सकता है अपनी तरफ से महंगाई पे पेट्रोल डीजल के भाव कम करने में मदद करें। सर, यहाँ मीरा भाईंदर में है तो मीरा भाईंदर के लोगों की तकलीफों को देख रहा हूँ। यहाँ पे पेट्रोल डीजल के भाव जो बढ़े हुए हैं, इस हिसाब से मैं सबसे यही कहता हूँ कि केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, थोड़ा सा पेट्रोल डीजल के भाव में कटौती करें। सर, हमारे साथ यहाँ पे महाराष्ट्र प्रदेश की सर चिटनीस अन्नू पाटिल जी हैं। आइए जानते हैं आज का ये जो धरना मोर्चा का आंदोलन है। मैडम, सवाल ये है, मैंने बहुत लोगों से ये सवाल किया, अभी तक किसी ने संतुष्ट आंसर नहीं दिया है। मुझे जवाब ये चाहिए कि सरकार आपकी है महाराष्ट्र में, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की। जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी यहाँ पे तो उन्होंने, अब जब पेट्रोल के दाम बढ़ रहे थे तो उन्होंने 5% टैक्स राज्य सरकार के जो कोटे हैं उसमें से कम किया था। क्या आपकी महाविकास आघाड़ी सरकार ऐसा नहीं कर सकती? बिल्कुल, बहुत बेहतरीन आपने सवाल किया, लेकिन आप एक एज अ पत्रकारिता आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन आपको भी इस बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ऊपर से जो भी कायदे कानून होते हैं वो केंद्र सरकार पास करती है, उसके बाद हर एक राज्य सरकार उसका वो ग्राउंड लेवल पे उसको लेके जाती है। रहे कि केंद्र सरकार ने अगर कोई भी बढ़ते जो दाम रहते हैं उसको कंट्रोल करने का जो हक रहता है वो केंद्र सरकार का रहता है, जो आदेश पारित करते हैं वो राज्य सरकार को दिया जाता है।
तो कहीं ना कहीं पूरे राज्य जब तक एक साथ होकर इस विरोध में हर जगह एक महंगाई बढ़ रही है, साथ ही साथ मैं ये कहूँगी कि आज पूरे भारत में एकजुट भाजपा सरकार है, केंद्र सरकार पूरी जोर शोर से, तो उसका निर्णय ये केंद्र सरकार ही लेती है। तो जहाँ जहाँ बीजेपी की राज्यों में सरकारें हैं या मैं अदर पार्टियों की सरकारों की बात करता हूँ, चाहे पंजाब हो गया और जगह हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, गुजरात हो गया, यूपी हो गया, वहाँ पे पेट्रोल के दाम यहाँ से लगभग 10 से 12 रुपए कम है। महाराष्ट्र में क्यों ज़्यादा है? ये आपको गलत इन्फॉर्मेशन है। आप एक बार गूगल कर लीजिए कि आपको पता चल जाएगा। अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये कहूँगी, मैं कंपेयर नहीं करूँगी, आप यूपी और बिहार की अगर यूपी में 95 रुपए लीटर है मैडम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप मैं वही 95 रुपए है, मैं मानती हूँ, लेकिन एक आप कहते हैं कि आपने को आज जो फ्यूल आता है वो हर जगह अलग अलग स्तर पे उसका रेट क्यों तय किया जाता है, उसका क्या कारण हो सकता है?